Hello students, welcome to my channel. So today we are going to deal with the MCQs of the chapter solution. We already deal 14 MCQs in the previous video. Today we are going to deal with another some MCQs and it will help you this MCQ in all type of competitive exams. So let's start without wasting the time. So first MCQ is that the value of Ventro factor for KCl, sodium chloride and potassium sulfate respectively are. तो Ventro factor तो आपको पहले ही अच्छे से पता होगा कि Ventro factor डिसोसिएशन एसोसिएशन केसेस में हम लिया जाता है. तो जैसे पोटाशियम क्लोराइड है, आपका पोटाशियम क्लोराइड जब ब्रेकडाउन होगा तो K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव देगा. NaCl जब टूटेगा तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव देगा, मतलब दोनों में हमारे पास 2 आयंस बनेंगे. और K2SO4 जब टूटेगा तो हमारे पास 2 पोटाशियम का और एक SO4 का हमारे पास आयन आएगा. तो इससे हमारे पास इसमें कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, यानी कि हमारे रेस्पेक्टिवली 1 1 और क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. तो 1 1 1 1 और 3 आएगा. सॉरी, KCl में 2, NaCl में 2 क्योंकि 2 आयंस निकलेंगे और पोटाशियम सल्फेट में कितने आएंगे 3 आएगा. तो 2 2 3. तो दैट इज द योर आंसर बी. 2 2 3 आंसर आ जाएगा. बी ऑप्शन इज द करेक्ट फॉर द 15th MCQ. नेक्स्ट 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है, तो इसमें से हम देख लेते हैं. यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर द सेम. यस, प्रेशर की यूनिट्स तो सेम रहेंगी, तो ये सही है. इन रिवर्स ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट टू रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन. तो अगर मैं बात करूँ कि आपका जो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है कि रिवर्स ऑस्मोसिस में हम हाई ऑस्मोटिक प्रेशर लगाते हैं, जिससे जो कंसंट्रेशन है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो की तरफ जाता है, जबकि यहाँ पे लो टू हाई लिखा है. तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत दी हुई है, तो इसके हिसाब से हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो फॉल्स हो जाएगी. द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट. यस, ये ठीक है. और रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो ये भी ठीक है. तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगा. तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट 6, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट. वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH. इसमें अब KH हमारा हेनरी कांस्टेंट होता है और ये हमारे हेनरी लॉ के बेसिस पे हमने बताना है. इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. यस, जो रेट कांस्टेंट होता है या कोई भी कांस्टेंट होता है टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ता है, तो जो हेनरी कांस्टेंट का जो KH की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी. तो ये पहले ऑप्शन आ जाएगा इसका, इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. ठीक है, बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे हमारे, गलत हो जाएंगे. नेक्स्ट 18th, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इज ग्रेटर फॉर गैसेज विद हायर सॉल्युबिलिटी. तो जो KH और KH की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी और KH का जो रिलेशन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. तो यहाँ पे क्या होगा, जितनी ज़्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, लोअर होगी. हेनरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक आप कह सकते हो. उसमें न्यूमेरिकल हो गए, आपके एप्लीकेशन बेसिस पर हो गई, काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो हो. तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आएगा हमारे पास, दैट इज ग्रेटर फॉर गैसेज विद लोअर सॉल्युबिलिटी. क्योंकि जितना KH ज़्यादा होगा उतनी सॉल्युबिलिटी हमारी लो हो जाएगी. तो उसका बी ऑप्शन आ जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट न्यूमेरिकल नेक्स्ट हम MCQ देख लेते हैं. कंसीडर द फिगर एंड मेक द करेक्ट ऑप्शन. तो वी हैव फिगर इन दिस MCQ. तो फिगर यू कैन सी दिस इज द फिगर ऑफ ऑस्मोटिक अरेंजमेंट. ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है. यहाँ पे हमारे पास 2 पिस्टन लगे हैं, पिस्टन A और पिस्टन B, आप देख सकते हो. तो अगर मैं इस फिगर को आपको समझाऊँ, मैंने ऑस्मोटिक जो टॉपिक का वीडियो बनाया वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो वहाँ पे आप ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए जा सकते हो. यहाँ से क्या होता है, ऑस्मोसिस होती है हमारी, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो मूव करता है हमारा A to B जाएगा फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन. और ये बीच में जो होती है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है. और अगर मैं यहाँ पर इस पिस्टन जो B पिस्टन है अगर यहाँ पे प्रेशर में हाई कर दूँ, मतलब मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर कर दूँ, तो यही प्रोसेस क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि कौन सी क्या स्टेटमेंट हमें गिवन है. इसमें हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा सही है इसमें. तो वाटर विल मूव फ्रॉम साइड A टू साइड B इफ़ ए प्रेशर लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन पिस्टन B. तो पिस्टन B पे अगर हम प्रेशर लगाते हैं, लोअर देन कह रहा है वो, लोअर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वो साइड A टू साइड B जाने लगेगा. तो साइड A और साइड B तो वो अपने आप ही चला जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ती. वो एक नेचुरल मतलब ग्रेडियंट कह सकते हैं हम कि जो ऑस्मोसिस होती है वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन
की तरफ हो जाते हैं। वी डोंट नीड टू अप्लाई द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द पिस्टन बी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन बी। तो हाँ जी, ये रिवर्स ऑस्मोसिस का हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं पिस्टन बी पे अप्लाई करता हूँ हाई प्रेशर, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ऑस्मोसिस हमारी रिवर्स हो जाएगी, तो ये जो बी टू ए हमारा जो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा सॉल्वेंट का। तो ये बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा सही है। तो बाकी जो हमारे सी और डी ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड बी टू साइड ए इफ ए प्रेशर इक्वल टू, तो इक्वल से तो बात बनेगी नहीं क्योंकि वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, कोई जाएगा नहीं। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी प्रेशर इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन ए। तो पिस्टन ए की तरफ से भी सेम वही चीज़ हो जाएगी, यहाँ पे भी कोई भी मतलब मूवमेंट नहीं होगी। वाटर विल मूव फ्रॉम साइड ए टू साइड बी कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर उधर से अप्लाई करते हैं उस साइड से, ऑपोजिट साइड से, तो जो मूवमेंट होगी वो हमारी ए टू बी ही होगी, क्योंकि हमारी लो कंसंट्रेशन इसी साइड है। तो यह तो अपने आप ही मूव करेगा। अगर साइड ए टू साइड बी की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप ही मूव कर जाएगा। वी डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें जो ऑप्शन करेक्ट आएगा वो हमारा बी आ जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। वी हैव 3 aqueous solution of sodium chloride labeled as ABC with concentration 0.1 molar, 0.01 molar and 0.001 molar respectively. The value of Vento factor for this solution will be in the order. तो इन तीनों का अगर हम ऑर्डर के हिसाब से बताना है कि इन दोनों का जो वेंटो फैक्टर होगा क्या होगा, तो अगर मैं बात करूँ तो NaCl ही सॉल्यूशन है, तो तीनों का जो आई फैक्टर वो 2 ही होगा, क्योंकि NaCl जब टूटेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आएगा, तो इन सब में 2-2 होगा, तो सबका जो वेंटो फैक्टर बराबर होगा। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन आएगा वो हमारा सी आ जाएगा। I इजिकल टू IB IB C, ये तीनों बराबर हो जाएंगे। तो वेंटो फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है 21st, ये हमारा रॉल्स लॉ के ऊपर आ जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इन्फॉर्मेशन गिव द मार्क बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से क्या है, उसके बाद हमने कौन सा ऑप्शन सही रहेगा वो हमने बताना। तो ये जिनको रॉल्स लॉ आता है, आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पता है, अगर नहीं पता तो आप, मैंने वो वीडियो बना रखी है रॉल्स लॉ के ऊपर, तो आप वहाँ पे मेरे चैनल में जाके देख सकते हो और समझ सकते हो। एमसीक्यू तो आपको तभी आएंगे अगर आपको टॉपिक्स जो हैं बिल्कुल कवर होंगे, आपको बिल्कुल एक एक चीज़ पता होगी, तभी आप इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे। देखने को तो बड़े सामने लगते हैं कि हाँ एमसीक्यू जो ईजी होंगे हमें करने के लिए, बट ये मार्क्स जितने हेल्प करते हैं हमें बढ़ाने में, उतने ये कम डिक्रीज़ करने में भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आगे हम कर लेते हैं यहाँ पे इन ब्रोमो इथेन एंड क्लोरो इथेन मिक्सचर। तो ब्रोमो इथेन और क्लोरो इथेन जो है वो एक टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, मतलब कि हम कह सकते हैं एक टाइप के हमारे पास ये लिक्विड्स हैं, दोनों का नेचर एक जैसा, दोनों नॉन पोलर हैं। दोनों को अगर मैं मिक्स करता हूँ तो जो इनकी इंट्रैक्शन है वो सेम होनी चाहिए। मतलब जो ब्रोमीथेन की इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वैसे ही क्लोरोइथेन के भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं। तो AA-BB आर द नियरली द सेम AB टाइप इंट्रैक्शन। हाँ जी, तो बिल्कुल सही बोला, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी ए वाली। इन इथेनॉल एसीटोन, इथेनॉल और एसीटोन मिक्सचर AA-BB और BB टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर देन AB टाइप ऑफ इंट्रैक्शन। तो ये कह रहा है कि ए की इंट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो ए की इंट्रैक्शन क्यों स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि जो इथेनॉल है, इथेनॉल जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है, तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो गया। वैसे ही एसीटोन भी आपस में क्या दिखाता है, डायपोल इंट्रैक्शन दिखाते हैं। तो AA और BB की इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है देन AB। तो यस, BB हमारा बिल्कुल सही है। तो और ये जो ये एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के हैं, मतलब जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं हमारे। और इसी तरह इन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन जो हमारा होता है आपस में मिक्सचर AA-BB टाइप, ये भी हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का है। AA और BB टाइप इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वीकर देन AB टाइप। तो A और B मतलब जब हम इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, इसलिए AB की जो इंट्रैक्शन वो ज़्यादा हो जाती है, इसलिए A और BB की जो वीकर है। ठीक है, तो मतलब ये स्टेटमेंट जो अपने आप में जो गिवन है, तीनों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल तीनों सही गिवन है, बट हमें इनसे पूछा गया वो हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन B एंड C विल फॉलो रॉल्स लॉ। B एंड C, तो B और C रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करते क्योंकि दोनों ही नॉन आइडियल सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशन A विल फॉलो रॉल्स लॉ, यस, सॉल्यूशन A जो है वो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है क्योंकि AA-BB सेम टाइप के इंट्रैक्शन है, उनको मिक्सिंग करने पे ना ही कोई एंथैल्पी रिलीज होती है, ना ही हीट रिलीज होती है, ना ही वॉल्यूम में कोई चेंज आता है। तो ये A ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। सॉल्यूशन B विल शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। सॉल्यूशन B, तो सॉल्यूशन B इथेनॉल और एसीटोन का है, तो यहाँ पे जो आता है पॉजिटिव डेविएशंस आते हैं, जबकि नेगेटिव डेविएशन दिया हुआ है। और सॉल्यूशन C जो है वो पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो अगर मैं सॉल्यूशन C की बात करूँ तो नेगेटिव डेविएशन दिखाता है, तो इस हिसाब से हमारा सिर्फ B ऑप्शन ही सही होगा। नेक्स्ट MCQ हम देख लेते हैं। 2 बीकर्स ऑफ कैपेसिटी 500 ml वर टेकन। वन ऑफ द
These beakers labeled as A was filled with 400 ml water, where the beakers labeled B was filled with the 400 ml of 2 molar solution of NaCl। तो एक में 400 ml वाटर है और एक में 400 ml NaCl है। दोनों की जो हमने टेम्परेचर है वो दोनों को बराबर रखा हुआ है। बोथ द beakers वर प्लेस्ड इन द सेम मटेरियल, सेम कंटेनर, सब कुछ कंडीशन सेम है, बस एक में वाटर एक में सोडियम क्लोराइड को हमने डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर। तो एट अ गिवन टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड दैट ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो क्या सही होगा दोनों के लिए? तो अगर मैं बात कर दूं ये वेपर प्रेशर की, अगर वो बात करें तो यहाँ पे आपको पता है कि जो प्योर सॉल्यूट होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा, तो ए का वेपर प्रेशर तो ज़्यादा ही है सिंपल। और NaCl का जो वेपर प्रेशर कम होगा क्योंकि सोडियम क्लोराइड डाल दिया गया। जब भी हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं किसी भी सॉल्वेंट में तो वेपर प्रेशर जो हमेशा डिक्रीज करेगा। तो इसी में ही क्वेश्चन जरूर पूछे होंगे आपसे, तो हम देख लेते हैं। वेपर प्रेशर इन बीकर ए इज़ मोर देन दैट इन बीकर बी। यस, वेपर प्रेशर बीकर ए का ज़्यादा है क्योंकि वो प्योर सॉल्वेंट है, ये मैं अभी बता कर हटा हूँ। वेपर प्रेशर इन बीकर ए इज़ लेस देन, ये गलत हो जाएगा। वेपर प्रेशर इज इक्वल इन बोथ द बीकर्स, नो। वेपर प्रेशर इन बीकर इज ट्वाइस द वेपर प्रेशर इन बीकर। ये लास्ट वाले स्टेटमेंट देखिए। अब ट्वाइस द, कई बार बच्चे कन्फ्यूज है, ट्वाइस द क्यों? क्योंकि उसमें NaCl है तो टूटेगा दो में, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव देगा। तो मैं बता दूँ कि जो वेंटो फैक्टर है उसका वेपर प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। जो हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो वेपर प्रेशर नहीं होती, वो हमारी क्या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। वेपर प्रेशर अकेला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो हमारा क्या आएगा? सिर्फ ए आएगा। ए ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम कर लेते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट जो हमारा ये MCQ है, आप देख सकते हो। इफ़ टू लिक्विड्स A एंड B फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एट सम स्पेसिफिक कंपोजिशन, ए और बी जो है हमारे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बना रहे हैं, तो आपने बताना है कि कौन सी इसमें से स्टेटमेंट क्या है, किसके अकॉर्डिंग एक्यूरेट है हमारे पास। ए बी इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन ए और बी। अगर आपको मैं बताऊँ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कब बनता है, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स तभी बनेगा जब आपका जो पहले की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थी ए और या बी के बीच में, वो क्या है, वो हमारी स्ट्रॉन्गर थी। वो टूट के वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट गई है। मेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में टूट गई है। और जो ए और बी हमारा बना है उनमें उनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो वीक है, जिस करके मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स बन जाता है। ठीक है, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के हिसाब से आप देख लेते हैं स्टेटमेंट कौन सी सही है हमारी। ए बी इंट्रैक्शंस आर स्ट्रॉन्गर, नहीं, ये नहीं हो सकता क्योंकि उससे तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बिकॉज मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड ए एंड बी कैन एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, पर जो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो वेपर प्रेशर उसके आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बी ऑप्शन यहाँ पे आ सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फिर भी सी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस बिकॉज लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन ऑफ द लिक्विड एस्केप फ्रॉम द सॉल्यूशन। नहीं, ये ऑप्शन सही नहीं है। हम लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं डी, ए बी इंट्रैक्शंस आर वीकर देन दोज बिटवीन ए और बी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी आ सकता है क्योंकि ए बी की इंट्रैक्शन हमारी वीकर हो गए देन दोज बिटवीन द ए और बी। तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन बन सकते हैं, बी और डी, इस MCQ में, क्योंकि दोनों ही सही हैं। तो आप बी भी लिख सकते हो इसमें, डी भी लिख सकते हो। 4 लीटर ऑफ 0.02 मोलर aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molarity of resultant solution is, तो ये हमारा M1 V1 इजिकल टू M2 V2 के हिसाब से बन जाएगा हमारा यहाँ पर रिलेशन। तो ये हमारा पास हो जाएगा M1 ये V1 और ये हमने M2 निकालना मोलैरिटी ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। रिजल्टेंट सॉल्यूशन का मतलब पहले हमारे पास 4 लीटर था, बाद में हमने दैट इज डाइल्यूटेड बाय 1 लीटर मोर, 1 लीटर और डाले तो 5 लीटर हो जाएगा। तो M1 V1 इजिकल टू M2 V2, V2 आपने 5 लीटर लेके M1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लेनी थी, तो उसके हिसाब से आपका आंसर डी आ जाएगा। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट MCQ 25th। ये भी थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन टाइप का ही है। वन ऑफ द बेसिस ऑफ द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो मार्क द करेक्ट ऑप्शंस। इन्फॉर्मेशन गिवन है साथ में ऑन एडिंग एसीटोन टू मिथेनॉल सम ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मिथेनॉल ब्लॉक। तो मिथेनॉल का अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक डाउन हो रही है तो इस हिसाब से क्या हो रहा है यहाँ पर, मिथेनॉल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक होने से वो दूर दूर हो जाते हैं पार्टिकल्स, और दूर दूर होने का मतलब ये है कि वो किस टाइप की डेविएशन दिखाएंगे, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट रही है तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो मिनिमम हो जाएगा। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट विद पॉजिटिव डेविएशन आएगा। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन बन रहा है वो ए बन जाएगा हमारा। तो मैं विद रीजन बता रहा हूँ आपका ऑप्शन क्या है। ए ये नहीं कि मैं सिंपल आपको बस ए कोई भी ऑप्शन
का क्लैरिटी दे रहा हूँ, साथ में रीज़न भी बता रहा हूँ। अगर आपको फिर भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने सारी वीडियोस इस सॉल्यूशन के टॉपिक्स पे बना रखे और अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, तो वहाँ से भी आपको जा सकता है। पर काफ़ी बुक्स में जो इसका ऑप्शन है, कईयों ने बी दिया और कईयों ने सी दिखाया, तो मैं उन बुक्स का नाम ले, तो यहाँ पे वो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि वो कह रहा है यहाँ पे जब हम एसीटोन ऐड कर रहे हैं मिथेनॉल पर तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन करने का मतलब ये है कि सारे हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक डाउन नहीं हो रही। तो अगर मैं और एक चीज़ आपको और एडिशनल बताऊँ यहाँ पर, तो मिथेनॉल और जो एसीटोन है, मिथेनॉल और एसीटोन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो अगर मिथेनॉल और एसीटोन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो उनसे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटोप बन जाएगा। ठीक है, तो सम पॉइंट्स में हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आइसोटोप बना, पर वो कह रहा है कि थोड़े बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड भी ब्रेक डाउन हुए हैं, तो ब्रेक डाउन होने का मतलब उसमें पॉजिटिव डेविएशन भी है। तो इस हिसाब से उन्होंने बी ऑप्शन भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हम क्लियर नहीं कह सकते इसमें से ऑप्शन क्या सही है, क्योंकि काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्राडिक्टरी टाइप का एमसीक्यू है, जैसे हमने पीछे किया। तो एक से दो ऑप्शंस कहीं पे सही हो जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों पे आपको ग्रेस मार्क्स वगैरह मिल जाते हैं, जहाँ पे एक या दो ऑप्शंस बन जाती है। तो लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट लास्ट हमारा एमसीक्यू है ये भी फिर से हमारा हेनरी कांस्टेंट पे आएगा। तो मैंने बोला हेनरी कांस्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं KH की वैल्यूज गिवन है हमारे पास, 4 मॉलिक्यूल्स गिवन है, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारा ये है मिथेनॉल, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये हमारा मीथेन गैस। और इनकी वैल्यूज़ जो है 40.39, 1.67, 1.83 और 0.413। तो इन्होंने बताया कि अरेंज दिस गैसेस इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा उसी की होगी जिसका KH की वैल्यू क्या होगी हमारी, बताओ, कम होगी। तो सबसे ज़्यादा कम किसकी है, ये हमारी, ये सबसे वैल्यू कम है 1.83 × 10⁻⁻⁻⁻⁻। तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि ये किसकी है हमारी, ये HCHO की है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो इस हिसाब से तो ये हमारा आ रहा है, दोनों याद हैं। अब उसके बाद हम देख लेते हैं उसके बाद वैल्यू किसकी कम है हमारे पास। उसके बाद वैल्यू जो हमारी कम आ रही है वो आ रही है 0.413, यानी कि मीथेन। तो ये आ जाएगा इसके बाद मीथेन। तो उसके बाद अपने पास उससे कम किसकी है हमारे पास, तो 1.67 है। तो 1.67 किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की है। और उसके बाद आर्गन की, तो ये हमारा C हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये NCERT MCQs थे जो एग्जाम्पल्स के जो मैंने आपको बताया और बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको काफ़ी हिंट मिल जाता है, आपका एक तरह सा रिविजन भी हो जाता है कि अगर आपने वो चैप्टर्स अच्छे से पढ़ लें तो आपसे इसकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो आप किसी भी जो काफ़ी जो कैंडिडेट्स हैं वो मास्टर कैडर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या IIT की, JEE की, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। बाकी और भी मैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से मैं MCQs आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। जब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए, एंड थैंक्स फ्रॉम माई साइड टू वॉच माई वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।